अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल ही। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया डोमिनेट्स एट द ऑस्कर, आरआरआर क्रिएट्स हिस्ट्री ऑस्कर 2023। क्या बात है। तो आर का जो गाना है नाटो नाटो, ये नॉमिनेट हुआ था ऑस्कर के लिए। तो मेरे ख्याल में वीडियो उसी रिलेटेड है कि मिल चुका होगा। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाते वक्त जेन्युइनली मैं बहुत खुश था और मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये नहीं है कि मैं ऑस्कर्स को मानता हूँ कि बहुत बड़े अवार्ड हैं, शुक्र है ये हमारी मूवी को ये अवार्ड मिला, नहीं। बिल्कुल अभी के लिए इतिहास रचा गया है। आरआरआर का जो आइकॉनिक गाना है नाटू नाटू, पहली बार है कि एक इंडियन गाने को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इट इज़ हिस्टोरिक। उसके अलावा भारत की एक डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स, इसको भी मिला है ऑस्कर। मगर एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया में आप नोटिस करो, वेस्टर्न वर्ल्ड में 2 मेन अवार्ड होते हैं मूवीज़ के लिए, ठीक है। एक तो हो गया यूएसए का ऑस्कर, जिसका इवेंट रिसेंटली हुआ है, इसको हम अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। फिर उसके अलावा यूके, यूनाइटेड किंगडम के भी खुद के अवार्ड होते हैं, जिसको ये कहते हैं बाफ्टा। बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बाफ्टा का जो इवेंट है वो भी हाल ही में हुआ कुछ ही हफ्तों पहले, और उस इवेंट में ना इंडिया की किसी भी मूवी, किसी भी डॉक्यूमेंट्री को कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया और आरआरआर को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की जो जूरी है, ये आरआरआर को इग्नोर क्यों करेगी, क्योंकि इनको लगा कि जी थोड़ा सा ज़्यादा एंटी ब्रिटिश एलिमेंट यहाँ पे था। और इस वजह से कई लोगों ने ऑनलाइन ब्रिटेन की आलोचना भी करी कि आरआरआर की बस स्टोरी की वजह से, जो मेन स्टोरी थी, जो मेन विलन थे इस मूवी में, उस चीज़ को देखते हुए ब्रिटेन का जो अवार्ड शो है बाफ्टा, उसने आरआरआर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और वैसे आप देखें तो यूके में कई हिस्टोरियंस भी हैं, उन लोगों ने भी आरआरआर को काफ़ी अटैक किया है कि जी ये जो मूवी है इससे ब्रिटेन की तरफ हेट बढ़ेगी, ये गलत दिखाया है वगैरह। तो ब्रिटेन के लोग ऑब्वियसली आरआरआर से खुश नहीं थे। मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा, बहुत अच्छी बात है कि जो उधम सिंह मूवी के साथ हुआ था वो आरआरआर के साथ इन दी एंड नहीं हुआ। चाहे बाफ्टा ने इस मूवी को सम्मानित ना किया हो, एटलीस्ट ऑस्कर्स ने तो इसको सम्मानित किया है। नहीं तो आपको याद होगा 2021 में सरदार उधम सिंह, जो अपने आप में बहुत अच्छी मूवी थी, इसे ऑस्कर्स का पार्ट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि भारत में ही ये समझा गया कि ये जो मूवी है ये थोड़ी ज़्यादा एंटी यूके है, एंटी ब्रिटिश है, इंटरनेशनल ऑडियंस इतना शायद पसंद ना करे। और उस वक्त भारत के लोग निराश भी थे कि उधम सिंह को आगे हमने नॉमिनेट किया नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि फाइनली इंडिया की एक मूवी जहां पर ब्रिटिश एरा के बारे में सच्चाई दिखाई गई है, उनकी क्रुएल्टी के बारे में सच्चाई दिखाई गई है, चाहे पूरी स्टोरी फिक्शनल भी क्यों ना हो, मगर जो एक्शंस थे ब्रिटेन के वो काफ़ी हद तक ऐसे ही थे इंडिया में, ये ओपनली दिखाया गया और एक इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन में इस मूवी को फिर सम्मानित भी किया गया। ये एक बड़ी जीत है। और ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि आरआरआर की टीम ने प्रॉपरली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। कहीं पे ये देखने को नहीं मिला कि वो कह रहे हैं कि ये देखिए हमारे रीजनल सिनेमा की मूवी है। हर जगह उन्होंने कहा कि जय हिंद, ये पूरे भारत की मूवी है। इंडिया का नाम रोशन किया है इस मूवी ने। और मैं ये भी देखकर काफ़ी इंप्रेस था कि जो एक्टर्स हैं इस पूरी मूवी के, स्पेशली एनटीआर, जूनियर एनटीआर, इन्होंने जो आउटफिट पहनी थी ऑस्कर्स रेड कारपेट के लिए, उस पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर टाइगर का लोगो था। जब इनसे पूछा गया कि आपने टाइगर के लोगो वाली आउटफिट क्यों पहनी है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर, तो इसलिए मैं इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ रीजनलिज्म, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं था कि बस हम यहाँ के हैं, ये बॉलीवुड की मूवी है, नहीं। इट वॉज एन इंडियन मूवी एंड द एंटायर नेशन वॉज प्राउड ऑफ दिस मूवी। और इस बार के जो ये अकेडमी अवार्ड्स है, बाय द वे अकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स एक ही बात होती है। और इस बार इन अवार्ड्स में ना एशिया का दबदबा था। पहली बात तो ये थे 95th अकेडमी अवार्ड्स। जी हाँ, 95 ईयर से लगातार ये अवार्ड फंक्शन चल रहा है। लॉस एंजल्स में ये अवार्ड्स दिए गए और इस बार इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट किया जिमी किमेल ने। आपने इनको देखा होगा, लेट नाइट शो होस्ट करते हैं यूएसए में ये। और ये देख के भी अच्छा लगा कि इनके अंडर कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई इस बार के ऑस्कर्स में। नहीं तो पिछले साल आपको याद होगा 94th ऑस्कर्स में
एक बड़ा ही खराब दृश्य देखने को मिला था जब विल स्मिथ ने थप्पड़ मार दिया था क्रिस रॉक को एक इशू को लेकर। तो एटलीस्ट इस बार ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सारा फोकस, सारा जो लाइमलाइट थी इट वाज ऑन द मूवीज। और मूवीज में भी मैं क्या बोलूं, एक मूवी थी जिसने इस बार के ऑस्कर्स को क्लीन स्वीप कर दिया और ये मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये अकेली मूवी अपने आप में 10 ऑस्कर्स ले गई। इवन दो आप अगर देखो तो जो बेस्ट पिक्चर की नॉमिनेशन थी वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मूवीज थी, जैसे कि अवतार, द वे ऑफ वाटर। इस मूवी ने $1 बिलियन से ऊपर कमा लिए हैं बॉक्स ऑफिस में। उसके अलावा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट अच्छी मूवीज थी, मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये जो मूवी है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये देखना जरूर। ये आप कह लीजिए एक अमेरिकन मूवी है, चाइना के लोगों पर बेस्ड है, मगर चाइना दिखाया नहीं है। मेन जो फोकस था वो यूएसए में था कि चाइना के लोग यूएसए में हैं और फिर एक के बाद एक सुपर नेचुरल चीज़ें होती है, मल्टीवर्स खुल जाता है, साइंस फिक्शन की चीज़ें होती है। तो अपने आप में कॉमेडी है, थ्रिलर कॉमेडी है और देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आप देखोगे चाहे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, हर जगह आपको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस यही पिक्चर दिखने वाली है। ऑल्दो एक जगह ये मूवी डोमिनेट नहीं कर पाई, वो थी बेस्ट एक्टर की कैटेगरी। अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे इस व्यक्ति को, आपको ये शक्ल थोड़ी बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। इस एक्टर का नाम है ब्रैंडन फ्रेजर और इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ये चेहरा शायद आपने बचपन में काफ़ी देखा होगा द ममी पिक्चर्स में। बचपन में अगर आप 90s में पैदा हुए हैं, अर्ली 2000 में पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली आपने मम्मी या फिर मम्मी रिटर्न्स, ये जो मूवीज़ थी ये देखी होगी। उस टाइम हॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी लिमिटेड आती थी टीवी पर, ये मूवी काफ़ी ब्रॉडकास्ट करी गई थी और उस वक्त ये एक्टर ब्रैंडन फ्रेजर अपनी पीक पे था। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक के बाद एक इनकी लाइफ में ख़राब चीज़ें हुई। पहले इनको इंजरी हो गई, फिर पत्नी ने तलाक दे दिया, उसके बाद इनको डिप्रेशन हो गया, बहुत सारा वेट गेन कर लिया, हेयर लॉस हो गया, एक हॉलीवुड के टिपिकल एक्शन हीरो की जो इमेज थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये रॉक बॉटम हिट कर चुके थे, मगर ये लाइफ में ना देखिए, प्रॉब्लम सबके सामने आती है, बुरा टाइम सबके सामने आता है। क्वेश्चन ये है कि आप वापस पंच बैक कैसे करते हो, आप उठते कैसे हो फिर से। और ब्रैंडन फ्रेजर ने अपने डिप्रेशन, मोटापे, हेयर लॉस वगैरह सबको पीछे रख के ना एक आप कह लीजिए आर्टिस्टिक टाइप की एक मूवी है ये पकड़ी द वेल के नाम से, और इसमें इतनी बड़ी एक्टिंग करी कि आज के समय वापस हॉलीवुड में इनका नाम रोशन हो चुका है। तो ये हमने बात कर ली बेस्ट एक्टर की। बेस्ट एक्ट्रेस की तरफ हम आए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में फिर से उसी पिक्चर की डोमिनेशन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। हालांकि यहाँ पे माइकल यो को जो ये अवार्ड मिला है ना, ये ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार है जब एक एशियन एक्ट्रेस को ये ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। शी इज़ द फर्स्ट एशियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और ये भी बिल्कुल हिस्ट्री मेकिंग है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में भी आपको इसी मूवी का दबदबा दिखेगा। और टोटल आप अगर देखो तो वेल, RRR, यही कुछ मूवीज थी, वुमेन टॉकिंग, इन्होंने ही कुछ रेजिस्टेंस दी है, नहीं तो बाकी जगह इस पिक्चर ने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सारे ऑस्कर ही कब्जा लिए। अब फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री साइड में, क्योंकि इंडिया को 2 ऑस्कर्स मिले हैं। RRR को गाने के लिए अवार्ड मिला है, उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री के लिए भी हमको अवार्ड मिला है। देखो डॉक्यूमेंट्री के 2 अवार्ड होते हैं, एक होता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, वहाँ पे देखिए अवार्ड दिया गया है नवेल्नी को। नवेल्नी आपको पता होगा रशिया में एक पॉलिटिशियन है, पुतिन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं। इनका कहना यह है कि पुतिन काफ़ी करप्ट हैं, उनको हट जाना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट से। पुतिन ने कहा कि देखिए मैं आपको डाल दूंगा जेल में, और आज के समय इनको 10-15 साल की जेल हो चुकी है। नवेल्नी को एक टाइम पर ऐसे दिखा करते थे, अब इनकी जो शक्ल है रशियन जेल में रहकर अब कुछ हद तक ऐसी हो गई है। तो इन्हीं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई नवेल्नी, इसको मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। इनकी पत्नी जो यूएसए में है वो अवार्ड लेने के लिए आई। और फिर अगर हम बात करें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की, तो वहां पे इंडिया की एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स, इसको मिला है अवार्ड। और ये डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही स्वीट स्टोरी पर बेस्ड है। तमिलनाडु में एक खूबसूरत नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वहां पर कैसे एक ट्राइबल कपल एक बेबी एलिफेंट की केयर करता है उसके बारे में बताया गया है। देखिएगा आप इसको, इट इज़ ट्रूली हार्ट रेंचिंग। द एलिफेंट विस्परर्स डिजर्व करती है ये अवार्ड। तो ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन थी इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स की, एंड मैं ये कहूँगा बिल्कुल के जो अवार्ड्स थे दे आर ट्रूली मेमोरेबल फॉर इंडिया एंड फॉर एशिया एज वेल। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ऑल कोर्सेज पे 20% यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं
बैंक एग्जाम का कोर्स। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है बैंक के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कोर्स। PD10 कोड ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड नहीं है तो यहाँ पे आप कोड PD10 डालकर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब पहले तो इंडिया को भी मुबारक हो जी। कि ये जो ऑस्कर मिला है, कि ये ऑस्कर मिलना कोई छोटी मोटी बात भी है नहीं। बिल्कुल इतने कंट्री होते हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसमें जो है वो अवार्ड लेना वो ये आसान काम नहीं। क्योंकि बॉलीवुड का देखा जाए तो हिस्ट्री कितने साल पुरानी है और ऑस्कर की भी बहुत साल 95 साल हो गई है। हाँ, एक सदी। तो इतने सालों में मेरे ख्याल में पहले वो स्लम डॉग मिलियनेयर वो इस तरह के मिला था मूवी को। अच्छा। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इसको मिला है, किसी नॉमिनेट काफी हुई है, इसको ही मिला है मेरे ख्याल, मेरे नॉलेज के हिसाब से। हो सकता है भाई किसी और मूवी को भी मिला हो, लेकिन ये इतनी मूवीज आ चुकी हैं देखने के, पहले नहीं मिला। वो एक मूवी जो बोल रहा हूँ AR रहमान को मिला था, वो म्यूजिक की वजह से, मूवी भी अच्छी थी वो। तो ये गाना जो है ये काफी हिट हुआ है भाई साहब। आपने देखा ही है गाना कि भाई उसका जो डांस था, उसके जो उसके कोरियोग्राफी जो हुई थी वो कमाल की थी भाई। उसके गाने के बोल वो भी बड़े थे भाई साहब, और ये फेमस भी बड़ा हुआ है। सही। और ये अमेरिका ने दिया, कई लोगों का भाई साहब वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर डांस किया है। हाँ, मशहूर ये हुआ है। नाटो नाटो बहुत फेमस हुआ है भाई साहब, पूरी दुनिया में हुआ है फेमस। और एक और बात है जो ब्रिटिश ने नहीं दिया भाई साहब, वो तो भाग गए भाई। वो थोड़ा सा सच्चाई को सही, साफ पसंद नहीं है। सच्चाई को खत्म नहीं होती लेकिन है ना, अब अमेरिका वालों ने कोई चीज देखी तो मतलब के हालांकि वही मूवी और वही सॉन्ग जो इधर हाँ। उन्होंने ऑस्कर नहीं दिया, उन्होंने मतलब कि टच ही नहीं टच ही किया। नहीं किया। तो ये भाई साहब वो रखते हैं ना, उनका पता भी हमने जो कान उधर जाकर किए वो उसकी सच्चाई भाई साहब वो हिस्ट्री के अंदर है, वो वही हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड को दोबारा पता हालांकि होगा कि ये ये हमारे मूवी साथ। कोई रियल हिस्ट्री के ऊपर नहीं थी, लेकिन ये चीजें जो दिखाई गई ऐसा किया गया है, जो सही ऐसा बात करते है। रहे भाई साहब। गोरे जुर्म करते रहे भाई साहब, इधर जो है वो अपनी मर्जी से मनमानी करते रहे। सही। आम लोगों को किस तरह इस्तेमाल, उनकी ख्वाहिशों के ध्यान ही नहीं रख, गुलामों जैसी जिंदगी थी। गुलाम ही थे भाई, तो गुलाम ही थे। उन्होंने भाई जुल्म किया भी है। और आज अगर वो देखते हैं तो भाई साहब उनकी जलती क्यों, भाई हिस्ट्री है, हाँ, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा सकता, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। और मूवी भी भाई कमाल की थी, जो उसमें एक्शन सीन थे बड़े कमाल थे, जो भी बताया गया है, ये मतलब पूरी मूवी मैंने देखी है भाई, बहुत ही कमाल की, मजा आया देख के मूवी को। और ये भाई साहब इंडिया के लिए आज प्राउड मूवमेंट है। मेरे ख्याल में PM मोदी ने भी कंग्रेचुलेट किया था। बहुत करना बढ़िया पड़ता है जी, भाई बहुत साहब। बढ़िया। इतना बड़ा देखो इवेंट, ना, वर्ल्ड का हमने- बेस्ट इवेंट भाई साहब जो उसने और नाम भी इंडिया nominate का किया मेंशन भाई किया साहब, है, कमाल ऐसा है। अपने स्टेट को मेंशन नहीं किया और खुद को NTR मेंशन नहीं किया। बिल्कुल NTR जो है वो भी जहाँ जिस जहाँ ड्रेसिंग में गया, गए, हाँ। वो भाई टाइगर का लोगो भी लगा हुआ था भाई साहब, अपने कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बिल्कुल। होता है ना कि बंदा अपनी जो है पूरी इंडिया के लिए भाई टॉलीवुड बात या है। कर्नाटका की मूवी या जिस तरह बॉलीवुड है ना, हाँ। उन्होंने वो बात की नहीं, उन्होंने भाई साहब इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और यही अच्छी बात है। होना भी ऐसे तो ही भाई है, होना आजकल भी ऐसे। यकीन माने हम भी ना अभी ज्यादा जो मूवीज हैं वो देखते ही इनकी हैं। सही बात है। ये इनकी मूवी इन्होंने होती छोड़ दिया है भाई, दुनिया के पीछे सारा छोड़ कुछ दिया होता है है। मूवी में भाई साहब, इमोशन सिर्फ होते हैं, इनका रोमांस problem होता है, जो फनी dubbing होती का है, था ना, एक्शन dubbing। होता है, सब सस्पेंस फाइटें होता बड़ी है, कमाल की होती है। सारा कुछ होता है भाई साहब, सारी भाई चीजें साहब, मिलती डबिंग हैं। की पहले प्रॉब्लम थी। हाँ, डबिंग तो पहले था ही। धांसू करते हैं भाई। पहले धांसू करते जो हैं डबिंग। डबिंग होती थी ना वो ओवर लगती थी। अब जो भाई साहब डबिंग करते, मैं कहता हूँ ये जो genuine आवाज ना निकले। ये जो फेमस एक्टर है ना उनकी आवाज को भी पीछे कर ऐसी देते बात सही है। बात। जो रॉकी की आवाज होती है या हाँ। जो अल्लू अर्जुन के ऊपर जो डबिंग की होती है आवाज, क्या भाई साहब डब्बे की बेस पर तो भाई साहब उसकी मूवी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वो हिट हो रही है। हाँ। सही। तो ठीक है भाई, अच्छा लगा देख के, और आपको भाई मुबारक हो, ऑस्कर जीता। और एक और जो डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई गई है वो भाई साहब कि अमेरिका तो दे गई, रशिया के ऊपर वो पुतिन के खिलाफ थी तो वो दे गई, लेकिन उसकी भाई लेकिन- हिम्मत भी है।
भाई साहब बंदे की उन्होंने हिम्मत सच थी। जो है वो सामने किया है, हाँ। झूठ को वो बात भाई है। उसने उसकी और करना हिम्मत भी थी। चाहिए और भाई साहब। हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्री शो हो रही है आए दिन तोशा खाना की, देख लो उस हिसाब से उन्होंने भाई साहब जो हकीकत है ना, जो वो पुतिन सर कर रहे हैं उधर रशिया के अंदर, देख लो उनकी वजह से हालात कितने बिगड़ गए, कितनी आवाम जलील हो रही है, मर रही है। भाई साहब ये सारा करप्शन सबसे ज्यादा वो कर भाई साहब, तो इन जैसों के खिलाफ कोई ना कोई तो भाई साहब वो ऐसा बंदा उठेगा ना जो उसके मतलब जो भी कांड वो करता है उसको उजागर कर रहा है, और अच्छी बात है। और वो डिजर्व भी करती थी वो। भाई साहब रशिया कर रहा है, रशिया की लेकिन ये मजबूरी कि- है। अमेरिका को आंखें दिखाना कोई आसान काम है। पुतिन के अलावा कोई और नजर आता तुम्हें कोई तो रशिया में क्या इतने कर रहा है, पावर का? आंखें दिखा कर क्या अमेरिका को खाड़ रहा है? तो भाई ये भी बताओ। कोई और कोई है उस लेवल का बंदा? एक मिनट उस मौजूद लेवल का क्या बंदा कर रहा है है, क्या पुतिन उखाड़ ना, तो रहा है? भाई साहब रशिया क्या मौसम साहब एक मिनट एक अच्छा तेरा ख्याल है भी कह रहा है उसको कि लेकर क्या चल रहा बिगाड़ है? रखा है उसने ना, उनकी नाक में वो नकेल डाल के रखी है अमेरिका पूरे- की? हाँ अमेरिका यूरोप की? और अमेरिका की अमेरिका ने एक किया भी कुछ अकेला नहीं है, मुल्क। क्या एक किया? छोटे से कंट्री को सपोर्ट किया सिर्फ पैसे की मद में, और देख अमेरिका ने ना उसका हाल क्या कर दिया। उसके पल्ले क्या रह गया सर की यूक्रेन चोटी के? से लेकर पाँव यूक्रेन की है चोटी भी तो तक छोटा सा ना, अभी इसके वो पल्ले क्या छोटा रह सा गया, ये भी तो देखना। पूरा यूरोप और अमेरिका तो उसके साथ है। भाई तो साहब यही बात है ना, ये रूस के यूक्रेन नहीं पल्ले लड़ क्या रहा रह है, गया, ये बताओ। रूस का कुछ भी नहीं लड़ रहा है, कुछ भी नहीं क्यों? ताल्लुकात उसके खराब हो गए, किससे उसके खराब? एक्सपोर्ट बंद उसको हो कुछ चुकी नहीं है, फर्क वो पड़ता। क्या कुछ उसके साथ नहीं हो पा रहा रूस अच्छा के तेरी साथ। सलाह है वो जी उनको नेटो का बनने दे मेंबर और अपने टुकड़े करवा ले, अपने वो टुकड़े सही है। करवा। तो पहले नहीं भी था तो उस वक्त इतने टुकड़े रूस के हो ही क्या थे ना, वो और किसने नहीं, किए? भाई साहब वो अलग बात वो है। टुकड़े किसने किए, उसकी सुपर भाई पावर साहब किसने अच्छा तू छीनी है? मेरी बात एक सिंपल सी तो बात, लड़ना तू चाहता बिल्कुल है हक कि नहीं तू बनता कभी है। चाहेगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सर के ऊपर आके बैठ जाए? नहीं चाहूंगा। तो फिर फिर? यही बात उन्हें भाई। तो और भाई इसके साहब अलावा ये भी तो देख रहे हैं, अमेरिका की पुलिस देख खुद लड़ भी नहीं रहा, और देख वो ले खुद ही लड़ रहा है भाई साहब। कैसे खुद लड़ रहा पैसे नहीं दे रहा है? बिलियन, सारा वो कुछ 100-200 कर रहा बिलियन है। तो डॉलर भाई के साहब लिए- जो पैसे देकर काम निकला जा ये सकता है, अवार्ड उसने जरूर ऐसे अपने नहीं उस चार बंदे को या दे अपने दिया लोगों को गया। मरवाया। नहीं वो तो यूक्रेन वाले मरवा रहे हैं, रशिया का उसमें तो कोई कसूर अमेरिका को नहीं तो है। लॉस नहीं ना हो रहा, ऊपर से किसको डिग्रेड कर रहा है? कि किसको अब कर कौन रहा है? बोलता है उसका लॉस नहीं हो रहा? भाई साहब जो अवाम टैक्स देती है उनका लॉस है 100 और बिलियन तो भाई आवाजें साहब, कितनी उठी हैं, उस आवाजें टैक्स अमेरिका की से वजह कितनी से भाई आवाजें साहब उठी हैं। सुपर पावर भी तो वही रहेगा ना, उसकी आवाजें हिकमत कितनी- अमली है, मैंने बस पावर में रहना है, मुझे चलो। जो मर्जी हथकंडा इस्तेमाल हाँ, करना तो जो पड़े, बेचारी मैं वो अवाम करूं। इतना नहीं नहीं और वो मान कर भी लिया रहा है। वो करप्ट होगा, लेकिन उसके अलावा भाई रशिया में कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो इन्हें आंखें दिखा सके। इनके कोई है तो साथ- बताओ, कोई चलो, है तो लीडर मुझे तो नहीं है नहीं तो भाई दिखता। साहब भारत भी तो देख लेना, अपने लोगों की क्या कर दी। कोई नहीं, हालत कौमों पर ऐसे मुश्किल हालात आते चलो, रहते ठीक है। हैं भाई साहब। तो भाई साहब ये बात किधर के किधर निकल गई। बाकी भाई वो जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो हाथी के ऊपर, वो हमने देखी नहीं, वैसे भी अगर इंटरनेट पे मिलती तो वो भी देखनी पड़ेगी। तो मूवी तो आर हमने देखी है, बड़ी प्यारी मूवी है जी। अच्छा लगा देख के। और दूसरी जो वो हमने नहीं देखी जिसको 10 ऑस्कर मिल चुके हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब आज तक इंडिया की किस किस मूवी को ऑस्कर मिल चुका है, जी। क्योंकि भाई हमारे नॉलेज में नहीं है। ठीक है भाई, मिलते नहीं मिलेगी साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।